तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस की भर्ती निकाली गई है 60,244 पदों के लिए। चलिए आज इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसकी आवेदन की प्रारंभ कब से हो रहा है और इसकी अंतिम तिथि कौन सी है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि जो टोटल पदों की संख्या है वो 60,244 है और जनरल के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद और ओबीसी के लिए 16,264 पद, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 12,650 पद और एसटी के लिए 1,204 पद के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ हो रहा है वो 27/12/2023 को हो रहा है। तो सभी प्रतियोगी छात्र एकदम डेट को दिमाग में रख लें कि 27/12 से स्टार्ट हो रहा है और जो इसकी अंतिम तिथि है 16/1/2024 है, जो कि काफ़ी कम समय मिल रहा है। यानी कि 20 दिनों में ही आपको पूरा आवेदन कर देना है, अन्यथा सर्वर डाउन होने के कारण काफ़ी दिक्कतों को आपको सामना करना पड़ सकता है। और चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी योग्यता की ज़रूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो योग्यता है वह 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो या आर्ट हो, 12वीं उत्तीर्ण छात्र इसको भर सकते हैं। और इसकी उम्र की जो बात है, उम्र जो है 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक होना चाहिए। ये 18 से 22 वर्ष के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होगा और बाकी के जो छात्र हैं, ये ओबीसी और एससी के जो छात्र हैं उनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी वो 27 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। और जो 27 वर्ष उनकी कहाँ तक होनी चाहिए, जो 1 जुलाई 2023 तक उनकी गणना की जाएगी। यदि 1 जुलाई 2023 तक यदि 27 वर्ष के हो रहे हैं तब तक वो फॉर्म भर सकते हैं। यदि 1 जुलाई 2023 के बाद उनका 28वां वो चालू हो जाएगा तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, और एक चीज़ आपको बता दें कि जो लिखित परीक्षा होगी ये कितने घंटों की होगी, कितना प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों की होगी। तो आपको बता दें ये जो हमारा होगा, जो इसकी जो परीक्षा होगी वह 2 घंटों का होगा और टोटल जो अंक होंगे 300 अंकों की होगी और इसमें 4 विषय पूछे जाएंगे। कौन कौन? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध एवं तार्किक क्षमता, यानी रीजनिंग इसको कुल मिला कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि पर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का हमें मिलेगा, यानी टोटल जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 150 टोटल क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स टोटल मिलेंगे। और जो इसके लिए हमारा 0.5 निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, यानी कि गलत उत्तर देने पे आपको आधा नंबर, यानी दो आप गलत कर रहे हैं तो एक सवाल आपका आंसर हट जाएगा। परीक्षा जो होगी वो ओमार बेस्ड पे होगी, यानी ओमार पर होगा। और जो कि पेपर में भी कंटिन्यू लिख रहा था कि ये जो परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में निर्धारित की जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो हाइट कितनी होनी चाहिए, जैसे कि एक रिटन टेस्ट होता है आपको बता दें और एक फिजिकल टेस्ट। तो रिटन टेस्ट की हम लोग बात कर चुके हैं। फिजिकल टेस्ट के लिए जो हाइट रखी जाएगी, पुरुषों के लिए जो सामान्य एवं अन्य पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है हमारी, वह सामान्य एवं अन्य पिछड़ों के लिए 152 और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 होनी चाहिए। और जो दौड़ की बात होगी, इसमें दौड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों की दौड़ जो है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। ये देखिए, इसमें छूट की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं कि जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है और चाहे
जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें नया फोटोग्राफ आप सभी अभ्यर्थी बनवा लीजिएगा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर क्लियर होनी चाहिए जो कि अपलोड होगा जो ऑनलाइन आवेदन के समय। और जाति प्रमाण पत्र के जो बारे में आपको बता दें कि यह 1 अप्रैल 2023 के बाद का नया बना होना चाहिए। सभी छात्र इस बात को काफ़ी ध्यानपूर्वक समझ लें क्योंकि जो हमारा जाति प्रमाण पत्र रहेगा और निवास, जाति और निवास 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। सभी लोग आप क्या करिए कि अभी जाके किसी भी सहज जन सेवा केंद्र से तुरंत अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, अन्यथा की स्थिति में जाति का लाभ नहीं मिल पाएगा। और फॉर्म भरने में भी काफ़ी कठिनाई होगी क्योंकि जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें भी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का उल्लेख किया जाएगा, उसका प्रमाण पत्र क्रमांक और जारी होने की तिथि उसमें मेंशन करना होगा। तो इसी सभी लोग अपना आवेदन करा लें, अन्यथा की स्थिति में उनका आवेदन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि केवल 20 दिन का समय मिला है और सर्वर डाउन होने की स्थिति में वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस टाइप का प्रोफार्मा होना चाहिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोफार्मा पर ही वो सहज जन सेवा केंद्र द्वारा ऑटोमेटिक वहाँ से तहसील से जारी हो रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आप लोग केवल आवेदन करा दीजिए और उत्तर प्रदेश का जाति और निवास बनवा लीजिए। और EWS के जो कैंडिडेट हैं वो आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी बनवा के रख लें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको सभी लोग आप लोग तुरंत प्रक्रिया को एकदम कर लें। और जो जैसे ही 27 तारीख से आवेदन हमारा स्टार्ट हो रहा है, अपना फॉर्म शुरू से ही जितना जल्दी हो सके भर लें और जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू कर दें ताकि सफलता आपका कदम चूमे। और इसी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।